Hi dear students, so welcome to the 11th Science Biology chapter ऑनलाइन लेक्चर और जिसमें हम लोग अभी सेकेंड मॉड्यूल पढ़ने वाले रेस्पिरेशन चैप्टर का. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड मॉड्यूल. इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डीप अबाउट रेस्पिरेशन. तो क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है, और इसे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमने स्टडी किया. ये ब्रेक डाउन होता है सिस्टमैटिकली स्टेप वाइज और इसमें एटीपी बनता है. तो एटीपी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन, राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप. जब तीनों साथ में रहेंगे तो इसको बोलते हैं एटीपी. सो द नेम इटसेल्फ सेज इट इज एडेनिन. एडेनिन प्लस राइबोस दोनों साथ में रहेगा तो इसको बोलते हैं एडेनोसिन. इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन. और जब ये एडिनोसिन 3 फॉस्फेट के साथ रहेगा तो इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो एडेनिन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, राइट. और जो एनर्जी रिच कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, जो एनर्जी रिच कंपाउंड बात कर रहा हूँ ये आपको एनर्जी देता है, ये आपको हैप्पी बनाता है, राइट. तो इस तरह से आप एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं. सो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इज स्टोर्ड इन हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स. यहाँ पर हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड में अंदर एनर्जी स्टोर रहता है. जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा. सो एटीपी इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ एनर्जी. जैसे हम करेंसी क्या यूज करते हैं, रुपीज, पाउंड्स, डॉलर्स, तो वैसे ये भी एक एनर्जी है, करेंसी है एनर्जी का. सो इट इज नथिंग बट ट्राइफॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड. एक एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड को हमने ऐसे बनाया, एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड. तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, एडेनिन प्लस राइबोस प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड एज एटीपी. तो इसमें 3 केमिकल कंपोनेंट्स है. जैसे मैंने बताया आपको 3 केमिकल कंपोनेंट्स क्या है, एडेनिन है और राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप है, राइट. अब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप में जो लास्ट फॉस्फेट ग्रुप है उसमें एनर्जी है. तो एडेनिन प्लस राइबोस को एडेनोसिन बोलते हैं. उसको एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट अटैच रहेगा तो डाइफॉस्फेट, फिर इसको एक और फॉस्फेट रहेगा तो ट्राइफॉस्फेट. तो जब भी सेल को एनर्जी चाहिए, सभी जब भी सेल को एनर्जी लगता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. जो थर्ड बॉन्ड है बिटवीन फॉस्फरस, ये 2 फॉस्फरस के बीच में जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा एनर्जी. सो देयर वी विल गेट एनर्जी. तो हमें वहां पर एनर्जी मिलेगा. और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल है तो लाइसिस करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट. सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस स्टेप. तो हमें एनर्जी मिलता है जो लास्ट फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक डाउन होते हैं. तो एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज. हमारे बॉडी के सब एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए. ग्रोथ, डिविजन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, बायोसिंथेटिक पाथवेज, बहुत सारे प्रोसेस में हमें एनर्जी लगता है. और वो एनर्जी हमें कैसे मिलता है, थ्रू एटीपी, राइट. हमें एटीपी जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये जो प्रोसेस है, ये एटीपी बनने का प्रोसेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट. सो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर है इनर मेम्ब्रेन. सो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है. तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है और इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. और इनर कंपोनेंट में रहेगा हमारा मेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इसे कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जो अंदर है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं. और इसके अंदर रहेगा प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, फैट्स, राइबोसोम्स, ये सारे जो है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रहेगा. तो इस तरह से अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. इसको ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन को क्रिस्टी कहते हैं. और यहाँ पर जो है दीज आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल. इसे F1 पार्टिकल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. और या इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं, या इसको फर्नांडिस एंड मोनास पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ठीक है. सो इसे FM पार्टिकल बोलो, फर्नांडिस मोनस पार्टिकल या F1 पार्टिकल. और हर माइटोकॉन्ड्रिया में 1 लाख टू 10 लाख ऑक्सीजोम्स होते हैं विच आर नथिंग बट F1 पार्टिकल्स. तो ये जो पार्टिकल है इसके बेस पीस होता है, हेड होता है, ओके, स्टॉक और हेड. तो हेड, स्टॉक एंड बेस पीस, ऐसे 3 पीसेस है. एंड देन यू हैव इन बिटवीन, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एटीपेस. सो एटीपेस इज नथिंग बट एन एंजाइम. एटीपेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन एंजाइम. तो ये एंजाइम है हमारे किधर, F1 पार्टिकल के अंदर. ये एटीपी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है. तो ये सी क्या है, सी इज साइटोक्रोम. सी इज साइटोक्रोम. डी इज डीहाइड्रोजनेस एंजाइम. एंड एफ इज फ्लैवोप्रोटीन्स, जिसमें FAD आता है, डिफरेंट फ्लैवोप्रोटीन्स आते हैं. तो ये CDF, ये सब कंबाइन होके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को और एक्टिवेट करता है. और ये सारे जो है, दीज आर कॉल्ड एज को एंजाइम्स.
एंजाइम्स एटीपी से और इनको हेल्प करने वाले कोएंजाइम्स, ये सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में है और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया इतना अच्छा काम करता है विच इज पावर हाउस। और ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अलग अलग चेन्स है जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो ये अलग अलग काम करते हैं। मेन फंक्शन क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस एटीपी, ये एटीपी बनाता है और हमारे इस बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी देता है। एंड द लास्ट इज जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बन गया है, ओके, ये पायरुविक एसिड अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते ही फिर वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होकर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बन गया, ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुविक एसिड से CO2 बनने वाला प्रोसेस है, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ये पूरा साइकिल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नथिंग बट ATP, बिकॉज एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। सो एनर्जी रिलीज्ड इन ATP बाय डैश, एनर्जी जो रिलीज होता है वो कैसे रिलीज होगा? आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, राइट? आप खुद गेस करिए। फर्स्ट वाला आंसर ATP है, सेकंड वाला है जिसमें हाइड्रोलाइसिस होगा, राइट, जो कि जिसके वजह से हमें एनर्जी मिल रहा है। सो न्यूमेरस स्टॉक लाइक पार्टिकल्स जो क्रिस्टी पे है उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या एलिमेंटरी पार्टिकल। सो ऑल ऑफ दिस आर राइट, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो इस तरह से आप इसको टॉपिक को समझ सकते हैं। नाउ इन दिस मॉड्यूल, द नेक्स्ट मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? वी रिक्वायर ऑक्सीजन, हमें लगता है ऑक्सीजन, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन के बाद में फाइनली हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस which breaks down and finally convert into simple substances. So जब complex substances simple substances जो बन रहा है इसे हम कहते हैं respiration, क्योंकि respiration में हमेशा हमें एनर्जी मिलता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज, राइट? और ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, राइट? और इस प्रोसेस में हमें पायरुविक एसिड मिलेगा जो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा, राइट? बट ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इसके लिए ऑक्सीजन लगेगा हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस एरोबिक है क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ये किसी में भी हो सकता है, इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। बट जब पायरुविक एसिड से आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? पायरुविक एसिड से आपको चाहिए, यू रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलता है, और ये प्रोसेस जो है ये एरोबिक है। सो ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद में ये ग्लाइकोलाइसिस है, साइटोप्लाज्म में होता है, फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है तो एनारोबिक में चला जाएगा, ये एनारोबिक में चला जाएगा, और यहाँ पर आपको बनेगा लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। आइदर इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इन दोनों प्रोसेस में आपके बॉडी क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? एनारोबिक वे में, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है जिसके वजह से आपको इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है, और इसको बोलते हैं रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, राइट? सो अगर आपके मसल्स में, आपके मसल में जब आपको पेन होता है तो वहां पर लैक्टिक एसिड क्रिएट हो गया, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो पेन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां पर आपके जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस क्या कन्वर्ट होता है? इनटू बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी मिलेगा और इथाइल अल्कोहल भी मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप खुद सोच सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस में आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड, राइट? So this is very simple and very easy and very important. I hope this point is very clear for all of you. So we will see in the next module where we will come up with a new topic. Thank you so much. Till then, you have to practice this.